रियल नंबर्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये क्वेश्चन बेटा आपका दिमाग हिला के रख देगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स के एंड पी इज 667। आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं के और पी और दोनों का जो एलसीएम दिया हुआ वो दिया हुआ 667 और जहाँ पर बेटा जो के जो है वो पी से बड़ा है तो आपको पी प्लस के की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जो एलसीएम है के का और पी का वो आपका दिया हुआ है 667 और बेटा आपको पता है कि अगर आप दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम किसके बराबर आएगा, उन्हीं दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हमेशा आता है एलसीएम। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, के मल्टीप्लाई में पी इज इक्वल टू 667। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा इसीलिए अगर आपके पास कोई भी दो प्राइम नंबर है और अगर आप दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम क्या आएगा, उन्हीं दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है। तो के और पी का एलसीएम क्या होगा, के मल्टीप्लाई पी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बेटा कि आपको पता करना है के क्या होगा, पी क्या होगा। तो उसके लिए बेटा आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए आपको पता है ये भी एक प्राइम नंबर होगा, ये भी एक प्राइम नंबर होगा। तो बेटा आपको ना एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 667 के बहुत पास में हो। तो देखिए 11 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अगर हम जाएंगे 7 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे तो वो तो बहुत छोटे प्राइम नंबर हैं तो इनके पास तो आ ही नहीं पाएंगे वो। तो देखिए 11 का क्या होगा, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ तो बेटा वो आपका हो जाएगा 131। ये तो उससे बहुत दूर है, कोई पास में नहीं आया। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बेटा ये भी इससे बहुत दूर है। ऐसे देखिए 70 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, ये भी इससे भी बहुत दूर है। अगर आप करेंगे बेटा 23 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 529। देखिए ये थोड़ा इसके पास से आ गया। अब 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, आपका आएगा 29 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 841। देखिए ये फिर थोड़ा दूर चला गया इससे, इसके पास ये है और ये जो है ना इससे थोड़ा दूर चला गया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो थोड़ा हमें कम मिलेगा इन दोनों के डिफरेंस से। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करने पर आपको इसके पास का नंबर मिलना चाहिए। तो 23 का स्क्वायर 529 है, थोड़ा इसके पास में आ रहा है, जबकि 29 का स्क्वायर 841 थोड़ा सा दूर चला गया और जबकि 17 का स्क्वायर कितना 289 है, वो ये भी क्या होगा इससे बहुत दूर चला गया। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि इनमें से एक नंबर कौन सा होगा, वो 23 होगा। तो चेक करके देखेंगे क्या 23 667 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं बेटा जरा। अब देखिए 667 को डिवाइड करेंगे हम 23 से, 23 से बेटा कटेगा 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 646 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा ये और 2 और 7। अब देखिए 23 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 आ जाए। तो देखिए 7 एंड में 7 तब आएगा जब उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 9 3 से कितना होता है 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 27, 9 टू जाएगा 18, 18 और 2 20। तो कितना आ गया, देखिए 207 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 23 होगा। लेकिन इससे क्या बोला गया है कि जो होगा वो पी से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास एक नंबर क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। और जब मैंने 23 से इसको डिवाइड किया, 23 कितने गए 29 टाइम्स कट गया। तो एक नंबर क्या आ गया आपके पास 29 निकल के आ गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है आपका बेटा के। तो ये आपका के हो जाएगा और ये आपका पी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है पी और के का सम निकालना आपका, तो इनको जोड़ दीजिए। 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 की कैरी लग जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 552। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 52 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।